किचन में मैं आ गई हूँ विद फुल ऑन खुरापाती दिमाग, क्योंकि आज किचन में मुझे बनाना है बहुत सारी डिशेस। ऐसा मैं सोच के आई हूँ और क्या क्या मुझे बनाना है ये मुझे अभी पता नहीं है। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं तिल को भूनने से। तिल की हम पट्टी बनाएंगे, गजक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लेट्स सी क्या बनता है। अच्छा बता देती हूँ आपको, मैं सोच के आई हूँ कि तिल के लड्डू बनाऊंगी। जो वो कट्ट वाले लड्डू होते हैं ना, तिल और गुड़ के लड्डू बनते हैं मूंगफली डाल के, ठीक है। अब ज़िंदगी के साथ ऐसा है ना कि इस लाइफ में हम सोचते तो बहुत कुछ है करने का, लेकिन होता कुछ अलग ही है। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है, मैं सोचती कुछ और हूँ, करती कुछ और हूँ, होता कुछ और है असलियत में। तो यहाँ पर मैं तिल साफ़ कर रही थी, ठीक है। फिर मैं गई मूंगफली देखने और मूंगफली थी नहीं घर पे। अब मुझे लगा यार नहीं, मुझे तो मूंगफली डालनी ही थी इस रेसिपी में, छोड़ो अब मैं बना ही नहीं रही। लेकिन फिर लगा यार त्योहार है, बिना तिल की कोई डिश के ऐसे कैसे हो सकता है। चलो मैं बोला चलो छोड़ो, तिल पट्टी बना लेती हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप सभी के साथ में तिल पट्टी की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तिल को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रख के फिर हम तिल को भूनेंगे आराम आराम से। अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, ठीक है, 5 से 10 मिनट या 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। ज़्यादा आपको नहीं भूनना है कि आप सोचो बहुत ज़्यादा कलर चेंज कर लिया है। आप देखोगे बस बहुत गर्म हो गया, आपसे छूते नहीं बन रही है, उस स्टेज तक आपको तिल को भूनना है। स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा चट चट आवाज़ भी सुनाई देगी, लेकिन बाद में वो भी आना बंद हो जाती है। चलिए तिल हमारी भुन गई है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, गोल्डन कलर की हो गई है हमारी तिल। इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। रीज़न बीइंग कि अब हमें तिल को ठंडा कर लेना है, तिल को ठंडा करके ही हम फिर यूज़ करेंगे। चलिए ये हमारी रेडी है, इसको रखते हैं साइड में। अब तिल पट्टी बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़। अब गुड़ मार्केट में कई तरीके का आता है, ठीक है। दरदरा गुड़ भी होता है, बिल्कुल स्मूथ गुड़ भी होता है। अब कभी भी हमें कोई कट वाली चीज़ बनानी है, कड़क वाली चीज़ बनानी है ना, तो उसके लिए हमेशा ही हमें स्मूथ गुड़ यूज़ करना चाहिए। जो इस तरीके का गुड़ होता है ना, जो मेरे पास देसी गुड़ है, जो मैं कभी कभी आपने मेरी रेसिपीज़ में देखा होगा, वो दरदरा गुड़ होता है, ठीक है। वो हम इस रेसिपी में यूज़ नहीं करेंगे। इस तरीके से ये जो मेरठ वाला गुड़ होता है वो भी बहुत स्मूथ होता है, तो आप उसका यूज़ कीजिए। अब बस गुड़ को छोटा छोटा तोड़ लिया है, गैस को ऑन कर दीजिए। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखनी है और लो फ्लेम पे ही हमें गुड़ को मेल्ट करना है। हाई फ्लेम पे ये बहुत जल्दी जल जाता है, कैरमलाइज हो जाता है, फिर टेस्ट तो गया ही और चीज़ बनती भी नहीं है, सामान भी ख़राब हो जाता है। बटर पेपर मैंने साइड में तैयार करके रख लिया है, कट करके रख लिया है, क्योंकि इसमें हमें जैसे ही हमारा गुड़ मेल्ट होगा, रेडी होगा पट्टी बनाने के लिए, फिर जो प्रोसेस स्टार्ट होती है ना, फटाफट फटाफट फटाफट, कुछ करने का टाइम नहीं होता कि भाई अभी ये कर लो ये कर लो, आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर चेक कर रही थी, एक बोल में मैंने पानी लिया, उसमें थोड़ी सी चाशनी डाली, लेकिन वो सॉफ्ट हो रही थी कि बॉल बनी, लेकिन उससे मैं तोड़ पा रही थी आराम आराम से ना, खिंच रही थी वो। तो मतलब अभी ये चाशनी तैयार नहीं हुई है। और एक बारी ये गुड़ की चाशनी अगर तैयार नहीं हुई है और आपने तब भी इसकी पट्टी बना दी है ना, तो वो अच्छी कट वाली नहीं बनेगी, सॉफ्ट बनेगी। तो आपको अच्छी तरीके से गुड़ को मेल्ट करना, गुड़ की चाशनी लेना बहुत ज़रूरी है। पता कैसे चलेगा, अगेन आप पानी में डालिएगा और फिर जब वो सूख जाए ना, फिर वो जैसे ऐसे नहीं कट जैसा तोड़ता है, पत्थर आप तोड़ो कैसे टूटेगा, बिल्कुल उस तरीके से। फिर इसमें तुरंत ही आप जो आपने तेल को रोस्ट करके रखा है वो आप इसमें डालो, बटर पेपर के ऊपर रखो और बेल लो। अब मैंने सोचा यार जितनी देर में मैं ये बेलूँगी बिल्कुल पतला पतला, उतनी देर में तो ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, सेकेंड लेयर ऑफ बटर पेपर के ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा बेलने के बाद और मिक्सचर रखा, फिर थर्ड बटर पेपर लगा दिया। फिर इस तरीके से ना 2-3 लेयर आप बना सकते हो एक बारी में। इससे ना आपको अच्छी तरीके से पतला बेलने की ज़रूरत होती है और जल्दी जल्दी बहुत जल्दी ये सेट हो जाएगा। अच्छा मैंने क्या आपको बताया, तिल मैंने 300 ग्राम ली है और गुड़ भी मैंने 300 ग्राम लिया है। अगर हम गुड़ कम लेते हैं ना, देखो आप कम ले सकते हो, क्योंकि तिल में अगर आप कम लोगे गुड़ तो कोई दिक्कत नहीं, मिठास अपने आप बराबर होती है। लेकिन क्या होता है, आप पापड़ी ना ये पट्टी जो है वो बेल नहीं पाओगे अगर गुड़ कम होगा। इसलिए गुड़ की क्वांटिटी भी इसमें होनी चाहिए ताकि आप इसे बेल पाओ। और ये देखो, ये मैंने
बेल लिया था जैसे तैसे जल्दी जल्दी करके, और फिर ये हमारी ठंडी हो गई तो बस इसे कट कर लीजिए। कट करना फिर थोड़ा सा वो टीडियस हो जाता है, क्योंकि आपके डिज़ायर शेप में कट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अच्छे से कट वाली हो गई है। ठीक है, अब आप इसे तोड़ना चाहोगे वो किसी भी एंगल में टूटेगी। ठीक है, तो बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। घर में जब प्योर चीज़ बन रही है तो शेप में तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। ये देखो मैं तोड़ रही हूँ, इधर उधर भाग रहे हैं। और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी हमारी ये तिल पट्टी बनकर तैयार हुई है। अगर आपका गुड़ नहीं रेडी होगा ना तो आपकी ये जो पट्टी है उसमें चमक नहीं आएगी, और अगर गुड़ आपका बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी तक पका हुआ है तो इसमें चमक भी आएगी। चलिए, तिल पट्टी बन गई थी, मैंने सोचा चलो लाई के लड्डू भी बना देती हूँ, मम्मी को बहुत पसंद है। और 100 ग्राम लाई रखी हुई थी मेरे पास, मैंने बोला चलो 100 ग्राम के ही बना देती हूँ, कुछ नहीं से कुछ सही। तो यहाँ पर सबसे पहले लाई को हम छान लेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें उसकी जो लाई टूट टूट के गिर जाती है उसका पाउडर होता है, वो हटाना बहुत ज़रूरी होता है। जब वो आप हटा लो तो लाई को हम रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि लाई बिल्कुल अच्छी क्रिस्प होनी चाहिए। अगर लाई ही आप सॉफ्ट लोगे तो लड्डू कैसे अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लाई को अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। अगेन जो गैस की फ्लेम है वो हम लो टू मीडियम रख के ही लाई को रोस्ट करेंगे, और बिल्कुल ऐसा कि आप उसे हाथ से दबाओ वो क्रश हो जाए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। फिर इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई ले लीजिए, इसमें अब मैं ले रही हूँ गुड़। अब देखो, अब इसका रेशियो अलग है। हाँ, हमने तिल में क्या किया था, जितना तिल उतना गुड़, लेकिन अब लाई के लड्डू बनाने में जितनी लाई उससे ज़्यादा गुड़ जाएगा। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम लाई ली थी तो 150 ग्राम हम गुड़ लेंगे। अगेन वो जो स्मूथ वाला गुड़ होता है, चिकना वाला गुड़ होता है, वो लेंगे, मेरठ वाला गुड़ डेफिनेटली। गैस की फ्लेम ऑन कीजिए, गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी रखिए और इसे मेल्ट होने दीजिए। देखिए यहाँ पर हम चाहे तिल की पट्टी बनाएं, चाहे लाई के लड्डू बनाएं, कुछ भी बनाएं, घी बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही बिना पानी बिना घी के हम गुड़ को मेल्ट करेंगे, और फिर उसकी कंसिस्टेंसी आने तक उसे हम पकाएंगे। देखो पानी में मैंने डाला और अब वो लग रहा है कि हाँ यार ये तो बिल्कुल वो पत्थर जैसा हो गया है। आप तोड़ो तो एकदम से टूटना चाहिए, तार नहीं बनना चाहिए, खिंचना नहीं चाहिए। बस फिर इसमें मैंने डाल दी है लाई। अब बस लाई डालने के बाद अगेन कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी सबसे पहले तो इसमें आप मिक्स कर दो। एक बोल में मैंने पानी भर के रखा है, हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लोगे ना फिर ये लड्डू बनाना आसान हो जाता है। अदरवाइज़ ना ये हाथों में चिपकते हैं, फिर वो आप शेप नहीं दे पाओगे। पानी लगाने से ये कोई सॉगी नहीं होंगे या सॉफ्ट नहीं होंगे, लेकिन हाँ इन लड्डुओं को शेप देना बहुत आसान हो जाता है। और एक लड्डू बनाने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल कीजिए। थोड़े बड़े साइज़ के बनाइए तो आसानी से बना सकते हो। अगर आप सोचो कि यार छोटे छोटे बना लेते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखिए यहाँ पर हमारे लाई के लड्डू भी बनकर तैयार हो गए, बहुत क्रिस्पी है, बिल्कुल वैसी ही शाइन है जैसे कि मार्केट में होती है। हमने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ गुड़ और लाई। लोग कहते हैं आपको ग्लूकोज डालना है, आपको ये डालना है, फलाना ढिमकाना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ से बनाइए, बढ़िया लड्डू बनते हैं। अब मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ सिंगल वीडियो में। देखो एक वीडियो में इतनी सारी रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिएगा। हमने तिल की पट्टी बनाई थी ना, अगर आपको लग रहा है आपके पास बहुत सारी है तो बस थोड़ी सी पीस लो। और अगर आपको लग रहा है ना एक सीक्रेट कि आपकी तिल की पट्टी अच्छी नहीं बनी है, आपने चाशनी अच्छी नहीं ली थी, सॉफ्ट बनी है, तो भी उसे पीस लो। और पीसने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा घी डालो, मेल्ट करके घी डालना। हाँ, अब घी डालोगे ना तो ये थोड़ा बाइंडिंग वाली स्टेट में आ जाएगा। और भाई तिल में अपना भी तेल होता है। अब बस एक बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे लो, उसके ऊपर बटर पेपर रखो, और बस इसमें ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया है वो आप डालो, और बटर पेपर की हेल्प से ही इसे इकट्ठा करते जाओ, एक शेप में ले आओ। जैसे कि हम बर्फ़ी बनाते हैं तो एक शेप जैसा आना चाहिए ना, ऐसे अलग अलग इतरा बितरा रहेगा तो आप बर्फ़ी को कट कैसे करोगे। बस ऐसे दबाओगे ना तो तेल अपना रिलीज़ करेगी तिल। ठीक है, तो फिर ये जो है शेप में आने लगता है, एक साथ सेट हो जाएगा। ये देखिए मैं ये बोल रही थी थोड़ा सा सजाने के लिए ऊपर से हरा पिस्ता डाल रही हूँ ताकि ये दिखने में बिल्कुल अच्छी लगे। हाँ जी, ये ग्वालियर वाली गज्जा कि आपने खाई होगी ना, इसी तरीके से बनती है। देखा, एक वीडियो में इतनी सारी रेसिपी शेयर कर दी, और वो भी कोई फैंसी इंग्रेडिएंट नहीं, सिर्फ गुड़,
लाई और तिल, दैट्स इट। हाँ, थोड़ा सा घी और बस इसे हम थोड़ा सा सेट करने के लिए छोड़ेंगे। आप 1 घंटे रख सकते हो या फिर फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख दो। तो जो हमने घी डाला था वो सेट होगा, तो इतनी देर में बर्फ़ी भी सेट हो जाएगी। और उसके बाद इसे बिल्कुल एक शार्प नाइफ़ से कट कर लीजिए। मैं यहाँ पर एक ना ये स्केल का यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं एक जैसी लाइन लेकर आ सकूँ और मेरी बर्फ़ी फिर दिखने में अच्छी लगे। और ये देखो हमारी बर्फ़ी कट चुकी है और कितनी बढ़िया कटी है, अंदर से टेक्सचर भी बहुत बढ़िया है। जो हमने पीसा था बिल्कुल महीन नहीं किया था, लेकिन हाँ पीसेस नहीं रहने चाहिए थे पट्टी वाले, उतना पीसा था। और यहाँ पर ये हमारी सारी चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं। मकर संक्रांति की सारी तैयारी हो गई है। आपने क्या क्या बनाया है मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैं इतना नहीं बनाती हूँ, लेकिन इस बार तो मम्मी पापा भी हैं, तो भाई उनके लिए तो गुड़ की बहुत स्पेशल होती है। पापा तो कह रहे हैं इस बार मेरी गुड़ की कहाँ होनी है। मैंने बोला पापा यहीं होगी, अभी आपको नहीं जाने दे रहे। चलिए, भगवान जी को मैंने भोग लगाया है और फिर मम्मी को दिखाया कि देखो मम्मी मैंने ये सारा चीज़ बनाया। मम्मी बड़ी खुश हो गई, इम्प्रेस हो गई। अरे वाह, इतनी जल्दी इतना सारा बना दिया, है ना। सासू माँ को इम्प्रेस करने का अच्छा तरीका। चलिए, फिर मैंने मम्मी को लड्डू दिया। मैंने बोला मम्मी खा के बताओ कैसे बने हैं। मम्मी बोली बहुत बढ़िया बने हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। फिर मैं उन्हें एक्सप्लेन करने लगी चीज़ें और बहुत अच्छा लगा। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।